हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोड। मोड का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार अकर हुई है, मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डाटा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा की। तो अनग्रुप्ड डाटा का मतलब आप जानते हैं, ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है अनग्रुप्ड डाटा को। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं मोड का मतलब होता है वैल्यू विच ऑकर्स द मोस्ट ऑफन, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई है उसे हम मोड बोलते हैं। तो जब अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम मोड फाइंड करते हैं तो अनग्रुप्ड डाटा का मोड क्या हो सकता है, यहाँ पे xi मतलब वैल्यूज है और fi मतलब उसकी फ्रीक्वेंसीज है। मतलब 0 एक बार आया हुआ है, 1 एक बार आया हुआ है, 2 3 बार आया हुआ है, 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है और 4 5 और 6 तीनों एक एक बार आए हुए हैं। इसका मतलब अगर आपको मॉड निकालना है तो क्लियरली यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि जो मॉड है वो है 2, क्योंकि 2 3 बार आया हुआ है, इसलिए जो मॉड हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 2। तो मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा इज 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका मॉड है वो 2 आ गया है। ये तो अनग्रुप्ड डाटा है, लेकिन क्लास 10th में हमें ग्रुप्ड डाटा दिया रहेगा और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी या उसकी मॉड की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो जो ग्रुप्ड डाटा का मॉड होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला यूज़ करना रहता है हमें, और उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं मोड। L प्लस f ऑफ 1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ये जितने भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, h का मतलब होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, f1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, f2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो बार बार आ रही है, एक नाम जो बार बार आ रहा है मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास क्या होता है, ठीक है, ये मॉडल क्लास के बारे में समझेंगे और इन बाकी चीज़ों को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में हमें समझ में आएगा। तो हम मोड का पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 14.2 का, और यहाँ पे हमें गिवन है इन द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कुछ अलग अलग एज के जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, और हमें यहाँ पे फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डाटा। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मॉड एंड मीन फाइंड करना है डाटा का। कंपेयर एंड इंटरप्रीट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे हमें मॉड और मीन तो निकालना ही है और इनके बारे में कंपेयर करना है। सबसे पहले मॉड के यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है L, F1, F0, इन सभी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मॉडल क्लास क्या होती है, व्हाट इज मॉडल क्लास एंड हाउ टू फाइंड द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वो इंटरवल होता है जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की। द इंटरवल हैविंग ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो होती है हमारी मॉडल क्लास। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, ये आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लो मॉडल क्लास की। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस वाले इंटरवल की है, 23 सबसे बड़ा वैल्यू है। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। तो दिस इज दी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। अब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई हमारे पास 35, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है 35। H क्लास साइज ऑफ क्लास साइज या क्लास इंटरवल, तो इन दोनों 35 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 45 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 10। हालांकि सभी में 10 का डिफरेंस है, लेकिन मॉडल क्लास का जो डिफरेंस है वो भी 10 है, इसलिए हम यहाँ पे क्लास इंटरवल मॉडल क्लास का लेंगे, दैट इज 10। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 23, तो ये हमारा
23 होता है। तो यहाँ पे जो F1 होता है, इसको ध्यान देंगे आप, F1 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मतलब इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं F1 जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इसके बाद में आने वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलते हैं। मतलब F0 क्या हो गया हमारे लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास के पहले वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F0। अब F2 की बात करें तो F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब एक बाद वाली, ठीक है, एक बाद वाली मतलब एक आगे वाली। ये हो जाएगी हमारे लिए F2 की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे लिए F0 की वैल्यू, और ये तो हमारी F1 की वैल्यू है ही। तो हम यहाँ पे तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। F1 की वैल्यू 23 आ गई है, F0 की वैल्यू आ रही है 21 और F2 की वैल्यू हमारे लिए है 14। तो ये तीनों वैल्यूज भी हमारी आ गई। फाइनली हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है जो भी हमारे इस फॉर्मूला के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ मॉड। तो मॉड की वैल्यू हमारे पास में इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगी, तो मॉड इज इक्वल्स टू L मतलब 35 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 को हम डबल करेंगे तो 23 इंटू 2 माइनस F0 मतलब 21 माइनस F2 मतलब 14 इंटू H का मतलब है हमारा 10। तो ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी हमारे फॉर्मूले में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, 35 एज इट इज प्लस ऊपर बचेगा 2 अपॉन में इधर बचेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 इंटू 2 हो जाएगा 46 माइनस 14 और 21 को अगर हम ऐड करते हैं तो 15 प्लस 20 विल बी इक्वल्स टू 15 प्लस 20 विल बी इक्वल्स टू 25 35 और इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बिकम 11। तो यहाँ पे 11 आ रहा है डिनोमिनेटर में हमारे पास, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 10। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो 20 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10, या हम इसे बोल सकते हैं इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस 20 बाय 11, 11 वन जा 11, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 9 और फिर उसके बाद में पॉइंट लगा के 0 8 जा तो 88 2 बचेगा। तो अल्टीमेटली 1.8181 कंटिन्यूशन में चलेगा, तो अब हम इसे 1.8 ही रहने देते हैं। तो 35 प्लस 1.8 ये हो गया हमारे लिए 36.8। तो जो मॉड है बच्चों, मॉड है हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो कितना आ रहा है 36.8 हमारे लिए मॉड आ रहा है। तो फाइनली वी गॉट द आंसर। मॉड की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है 36.8। तो ऐसे इस फॉर्मूले के थ्रू आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे इसने कुछ और भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बोला था कि मीन को फाइंड करो और कंपेयर करो और डाटा को इंटरप्रेट करो कि क्या एक्चुअल में ये बोलना चाहता है। मॉड का मतलब है कि जो एज ग्रुप है 36.8 ईयर के अप्रॉक्सीमेट, वो लोग सबसे ज़्यादा एडमिट होते हैं इस जिस हॉस्पिटल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहाँ पे बोला था उसने पेशेंट्स एडमिटेड, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस एज के एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, वो है 36.8 ईयर्स के। जो मीन होगा इस डाटा का, वो मीन जो भी होगा, मीन जब हम इसे फाइंड कर सकते हैं तो हमें पता हो जाएगा कि मीन की वैल्यू क्या होगी। जो भी मीन होगा तो मीन क्या शो करेगा, एवरेज एज शो करेगा पेशेंट्स की, जो टोटल एजेस हैं उसकी एवरेज एज शो करेगा जो भी पेशेंट्स वहां पे एडमिटेड हैं। तो यहाँ पे हमने कंपेयर भी कर लिया और इंटरप्रेट कर लिया दोनों डाटास को कि मीन और मोड का मतलब क्या होता है। तो मैं फिर से आपको लास्ट टाइम बताता हूँ कि मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन, और जो मीन होता है वो होता है, मीन क्या होता है, तो मीन होता है एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस,
क्या होता है ये? मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो मीन और मोड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन की। ये जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पे आपको बना के दिए समझाया है, इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।